मूवी की शुरुआत में हम धरती पर एक एस्टेरॉयड को गिरता हुआ देखते हैं जो कि एक जंगल में आकर गिरता है। सीन कट होता है और हमें एक हिरण दिखाया जाता है जिसका एक सींग कटा हुआ है। ये हिरण अभी तक शौक में है कि माँ का भोसड़ा ये क्या हो गया। हम हिरण की तरफ एक ब्लैक कलर के टेंटिकल को बढ़ता हुआ देखते हैं जो हिरण की गुद्दी पकड़कर उसे निपटा देता है। अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम रुथ और लड़के का नाम हैरी है। ये लोग कैंपिंग करने के लिए उसी जंगल की तरफ जा रहे थे जहां वो मीटियोर गिरा था। रास्ते में ये लोग लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहां पर एक वेटर उनसे पूछता है कि क्या इन्होंने भी मीटियोर को जंगल में गिरते हुए देखा है। इस पर ये कपल हंसता है और वहां से निकल जाता है। ये लोग अपनी कार पार्क करते हैं और ट्रैकिंग करते हुए जंगल की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में रुथ को फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, बट बार बार पीछे मुड़ के देखने के बाद भी उसे कोई नहीं दिखा। फाइनली ये अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके थे और एक बढ़िया सी जगह देखकर कैंप वगैरह लगाते हैं। हैरी डिनर पकाता है और दोनों खा पीकर सो जाते हैं। खैर आधी रात को एक अजीब से शोर की वजह से रुथ की नींद खुलती है और वो बाहर आकर चेक करती है। लाइट मारने पर रुथ को वही भड़वा हिरण दिखाई देता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। ये रुथ को हवस भरी निगाहों से ताड़ रहा था जिससे रुथ को अजीब लगता है। तभी पीछे से उसकी कमर पर एक हाथ आता है और वो डर जाती है। किस्मत से ये हैरी था जो उसे आधी रात को बाहर आने का रीजन पूछता है। रुथ हैरी को हिरण के बारे में बताने की कोशिश करती है बट अब तक हिरण वहां से गायब हो चुका था। रुथ हैरी को हिरण के बारे में बताती है पर हैरी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और ये दोनों सोने के लिए जाते हैं। अगली सुबह दोनों वापस ट्रैकिंग शुरू करते हैं और हैरी उसे एक खूबसूरत से क्लिफ तक लेके जाता है। वहाँ हैरी रुथ को प्रपोज करता है पर रुथ खुश होने की वजह उल्टा पैनिक करने लगती है। इस पर हैरी उसे संभालता है और रुथ ताकत की गोली लेकर खुद को संभालती है। दरअसल रुथ को पैनिक अटैक्स आते थे जिसके लिए वो ट्रीटमेंट ले रही थी और पावर की गोली अपने साथ रखती थी। खैर अगले सीन में ये लोग वापस कैंप लगाते हैं और रुथ हैरी से कहती है कि तुम्हें मुझे प्रपोज नहीं करना चाहिए था। इस पर हैरी मुंह फुला लेता है क्योंकि ये लोग पिछले 8 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। रुथ को हैरी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए था बट उल्टा रुथ हैरी पर ही चिढ़ जाती है। हैरी लड़ाई को खत्म करने के लिए टेंट में जाता है और रुथ वहीं बैठी रह जाती है। रुथ को वापस से फील होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है और वो भी टेंट में जाकर सो जाती है। रुथ को रात भर नींद नहीं आती और अगली सुबह वो हैरी को अपने पास नहीं पाती। हैरी रुथ के लिए एक नोट छोड़कर गया था जिसमें लिखा था कि वो वॉक पर जा रहा है और कुछ समय में वापस आ जाएगा। रुथ अपना फोन उठाकर अपने डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करती है बट गेस व्हाट, करो गेस करो, कमेंट में बताना मुझे। वेरी गुड। रुथ डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करती है पर वहाँ नेटवर्क ही नहीं था। रुथ सिग्नल की तलाश में इधर उधर घूमती है और एक जगह पर आकर रुकती है। वो देखती है कि सामने एक हिरण की लाश पड़ी है और ये वही गणमरा हिरण था जो बार बार रुथ को ताड़ रहा था। इस हिरण की बॉडी सड़ चुकी थी और इसके चारों तरफ एक ब्लैक कलर का लिक्विड चिपका हुआ था और उसका मुंह ऐसा फटा हुआ था जैसे किसी रांड का भोसड़ा। खैर हैरी वहाँ आता है और रुथ को संभालता है। रुथ कहती है कि यह वही हिरण है जो बार बार मुझे घूर रहा था। इस पर हैरी कहता है कि डार्लिंग चिल, यहाँ काफी सारे हिरण है और इसे देखकर तो लगता है कि ये काफी महीनों पहले ही निपट चुका है। वापस कैंप में आकर ये लोग जंगली जानवरों से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं। हैरी कहता है कि हिरण काफी समय पहले ही मर चुका है और इसका कारण कोई बीमारी वगैरह हो सकती है, तो रुथ को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हैरी भी उसके साथ है। खैर मर्द होने के नाते हैरी फिर से खाना पकाने लगता है और रुथ वॉक के लिए निकल जाती है। चलते चलते उसे एक केव दिखाई देती है जो रुथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। रुथ अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ अजीब सा ब्लू कलर का लिक्विड पड़ा है। रुथ उसे छूने ही वाली थी कि उसे किसी की आहट सुनाई देती है। रुथ पीछे मुड़कर देखती है और डर के मारे जोर से चिल्लाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम हैरी को देखते हैं जो खाना खाते हुए रुथ का वेट कर रहा है। रुथ का अभी तक कोई अता पता नहीं था और हैरी खुद जाकर रुथ को ढूंढने का फैसला करता है और कुछ देर ढूंढने के बाद उसे रुथ मिल भी जाती है। रुथ का बिहेवियर एकदम बदल चुका था और हैरी ये चीजें नोटिस नहीं कर पाता। वो उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है और रुथ चुपचाप उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। खैर ये लोग कैंप में जाते हैं और फिर से बिना कुछ किए ही सो जाते हैं। रात को हैरी की नींद खुलती है और वो देखता है कि रुथ वहाँ नहीं है। वो बाहर निकलकर चेक करता है और अचानक से अपने पीछे रुथ को खड़ा हुआ देखता है जिसके हाथ में चाकू था। हैरी उसे पूछता है कि आधी रात को ये सब क्या नाटक चल रहा है, जिस पर रुथ बताती है कि उसे सोते वक्त कुछ जानवरों की आवाजें आई थी और इसे लगा कि ये लोग इन पर अटैक करने वाले हैं जिसकी वजह से ये उसे मारने के लिए बाहर आई है। हैरी उसके हाथ से चाकू लेता है और ये दोनों वापस से कैंप में आकर सो जाते हैं। पर रुथ को अब नींद नहीं आ रही थी और वो रात भर बिना पल के झपकाए ही बिताती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हैरी फिर से रुथ के लिए खाना पकाता है और उसे बात करने की कोशिश करता है पर रुथ तो अलग ही सपनों में खोई हुई थी। वो ना कुछ बोल रही थी और ना ही हैरी का जवाब दे रही थी। थक हार कर हैरी भी अपना मुंह बंद कर लेता है और कुछ देर बाद रुथ के मुंह से आवाज निकलती है। रुथ हैरी से माफी मांगती है और कहती है कि उसे हैरी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था और रुथ अब चाहती है कि ये लोग वापस से उसी जगह पर जाए और हैरी उसे प्रपोज करे, बट इस बार रुथ प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी। मतलब दोस्तों पहले जैसा माहौल बनाना है। खैर हैरी मान जाता है और ये दोनों वापस से उस खूबसूरत से क्लिफ पर जाते हैं। हैरी रुथ को रिंग पहनाता है और उसे प्रपोज करता है। सीन काफी रोमांटिक था पर रुथ को
लोहागढ़ वाला इंसिडेंट याद आता है और वो हैरी को क्लिफ से नीचे धक्का दे देती है। हैरी पत्थरों पर जा गिरता है और रुथ वहाँ से भागती है। भागते भागते वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ एक और कपल आता है जो टाइम पास के लिए ही वहाँ पहुंचे थे। रास्ते में इन्हें रुथ मिलती है और ये लोग रुथ से पूछते कि क्या हुआ, जिस पर रुथ कहती है कि उसे कुछ याद ही नहीं है। इससे कपल को लगता है कि रुथ किसी प्रॉब्लम में है और ये लोग रुथ को अपने साथ रख लेते हैं। ये लोग पुलिस को कॉल करने का ट्राई करते हैं पर हमें तो पता ही है कि वहाँ नेटवर्क नहीं है। इनको भी पता चल ही जाता है कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। अरे बहनचोद। खैर ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात यही रुकेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस के पास जाएंगे। इसी दौरान ये लोग रुथ से पूछते कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, पर रुथ तो जैसे मुंह पर ताला लगाकर बैठी है। आई मीन वो शौक में है और घबराई हुई है। बातचीत के दौरान रुथ अपनी जेब से चाकू निकालती है और इन दोनों की तरफ पॉइंट कर देती है। इन दोनों की फट जाती कि साला अब से धर्म वरम नहीं करना, पर रुथ इशारा करती है कि पीछे देखो और पीछे खड़ा था अपना हैरी। वो इनकी तरफ ऐसे चलते हुए आता जैसे कि अभी अभी ताजा हवा खाकर आया है। ना कोई चोट के निशान है और ना ही कोई घाव, एकदम फिट। रुथ गांड फटी में वहां से भाग लेती है और उस कपल में से जो लड़का था वो हैरी की तरफ जाता है। हैरी अपनी उंगली से चाकू बना देता है और सबसे पहले इस बंदे का हाथ काट देता है ताकि वो कभी हत्ती ना लगा सके। मुझे लगा था कि ये करके हैरी से छोड़ देगा, पर ये इसका मुंह फाड़ कर खत्म कर देता है। ये देखकर कपल में से जो बची हुई लड़की थी वो बेवफा निकलती है और रुथ के पीछे वहां से भागती है। हैरी वहां भी आ जाता है और लड़की की तरफ उंगली पॉइंट कर देता है। रुथ उसे बचाने के लिए जाती है पर हैरी उस लड़की को निपटा देता है। इसके बाद वो अपनी उंगली से बना चाकू रुथ की तरफ पॉइंट करता है और पूछता है कि भाई तुम्हें कैसे पता चला यार कि मैं हैरी नहीं हूँ। खैर दोस्तों यहाँ रिवील होता है स्टोरी का असली ट्विस्ट। रुथ बताती है कि जब वो वॉक पर निकली थी तब उसने रास्ते में केव को देखा था। केव के अंदर जाने पर उसे कोई ब्लू कलर का लिक्विड मिला था और साथ ही असली हैरी की लाश भी। हैरी की बॉडी भी ठीक उसी ब्लैक लिक्विड से कवर्ड थी जैसे कि वो हिरण था। रुथ कहती है कि वो तुम ही थे जो हिरण बनकर मुझ पर नजर रखे हुए था और हैरी को भी उसी हिरण की तरह खत्म करके उसका रूप ले लिया। एक्चुअली ये एलियन किसी का भी रूप ले सकते हैं, साथ ही उसकी मेमोरी और फीलिंग्स भी। एलियन को सोच में डूबा हुआ देखकर रुथ वहां से भागती है और एक जगह आकर रुकती है। उसे फिर से पैनिक अटैक्स आने लगते हैं और वो पास्ट की चीजें याद करती है जब उसने हैरी की बॉडी देखी थी। उसी वक्त से रुथ को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे, इसलिए पास्ट में केव से निकलने के बाद वो चुपचाप एलियन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही थी। और उस दिन रात को भी वो एलियन को मारने के लिए उठी थी, पर प्लान फेल होने की वजह से उसने बहाना बनाया कि वो जानवर की आवाज सुन के उन्हें मारने के लिए उठी थी। यार ये एलियन को मारने के लिए उठी थी तो टेंट के बाहर क्या मूतने गई थी? एलियन तो अंदर सोया हुआ था ना। खैर नेक्स्ट डे प्रपोजल वाला बहाना भी इसने एलियन को मारने के लिए ही बनाया था, जिसमें उसने एलियन को क्लिफ से धक्का दे दिया था, पर ये साला मरा ही नहीं। एलियन बताता है कि ये डिफरेंट प्लैनेट्स पर कुछ एलियंस को ये पता करने के लिए भेजते हैं कि वहाँ ये ठीक से रह सकते हैं या नहीं, और ये हैरी वाला एलियन भी अर्थ पर यही पता करने के लिए आया था। ये एलियन पहले अर्थ के ऑर्गेनिज्म को नोटिस करता है और फिर उस हिरण को शिकार बनाकर उसका रूप लेता है और बाद में हैरी का। बट इसके लिए एक चीज यूनिक थी और वो थी ह्यूमन इमोशंस। हैरी की बॉडी कॉपी करने के बाद हैरी की पर्सनालिटी के साथ साथ उसकी मेमोरी और इमोशंस भी उसके अंदर आ गए थे, जो कि इस एलियन ने पहले कभी फील नहीं किए थे, और इसी के चलते ही वो रुथ को नहीं मार पा रहा था। ये एलियन इस इमोशन को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता था, जिसके लिए रुथ को हर्ट नहीं कर रहा था। ये रुथ को अपनी बातों में लाता है और उसे बीच पर ले जाता है, जहाँ वो उसे अपनी एलियनशिप को दिखाते हुए बताता है कि तुम मेरे साथ मेरे प्लेनेट पर चलो क्योंकि बाकी एलियंस जल्दी ही यहाँ आएंगे और अर्थ पर कब्जा कर लेंगे। एलियन ये सब चीजें बता रहा था, पर रुथ का ध्यान इससे हटकर समंदर पर था जिसमें एक शार्क घूम रही है। रुथ मौका देकर एलियन को चाकू से स्टैब करती है और ओशियन की तरफ भागती है। एलियन उसका पीछा करता है, पर चाकू के वुंड के चलते उसके शरीर से ब्लड निकल रहा था, जो कि शार्क को अट्रैक्ट करता है और शार्क उस पर हमला करती है। मौका देखकर रुथ वहां से निकलती है और जंगल की तरफ भागती है। कैंप आकर वो थोड़ा सा खाना खाती है और उसे फिर से पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। इसके लिए वो फिर से गोली खाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये एलियन साला मर ही नहीं रहा, उल्टा उसने शार्क को ही निपटा दिया। ये एलियन अपनी कटी फटी बॉडी लेकर वापस से रुथ के पास पहुंचता है और इसके अंदर ये सीन था कि ये रुथ को हर हाल में पाना चाहता था, बट किसी को मार के तो ये पॉसिबल नहीं है। खैर ये एलियन डिसाइड करता है कि ये हैरी की बॉडी को छोड़कर रुथ की बॉडी पर कब्जा करेगा। ये रुथ को बेहोश करके उसी केव में ले जाता है और उसके फीचर्स को कॉपी करने लगता है। रुथ अभी तक जिंदा थी और उसे फिर से पैनिक अटैक्स आने लगते हैं और रुथ की मेमोरी के साथ साथ उसकी पैनिक अटैक वाली बीमारी भी एलियन के दिमाग में आ जाती है। इसकी वजह से एलियन भी खुद पैनिक करने लगता है और इसका फायदा उठाकर रुथ एलियन पर हमला कर देती है। ये एक पत्थर से उसके सर पे मार मार के उसकी चटनी बना देती है और इसके बाद मौका देकर वहां से भागकर अपनी कार तक आती है। ये शहर की तरफ रवाना होते हैं और दूसरी तरफ हम एलियन को देखते हैं जो साला फिर से रीजनरेट कर रहा था। अबे ये कोई डेडपूल का भाई है क्या? खैर ये अब तक पूरी तरह से रुथ का रूप ले चुका था और रेडियो के जरिए रुथ से बात करता है। रेडियो में एलियन की आवाज सुनकर रुथ का दिमाग घूम जाता है कि साला ये तो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसी बीच हम रुथ के पीछे जंगल में बहुत सारी एलियन शिप्स को गिरता हुआ देखते हैं और मूवी इसी सैड एंडिंग के साथ समाप्त हो जाती है। अब मेरे हिसाब से ये एक एलियन इतना भारी पड़ा रुथ पर कि भाई कितना भी मारने की कोशिश कर लो ये नहीं मरा। अब बहुत सारे एलियन भी यहाँ आ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारे जो ह्यूमन बींग्स है ये इनसे निपट पाएंगे और भाई मूवी एक सैड एंडिंग के साथ खत्म होती है। और मेरे ख्याल से ये एलियन रुथ का पीछा करके उसके पकड़ लेगा और या तो उसे मार देगा या फिर अपने प्लेनेट पर ले जाएगा या फिर उसे अपनी बंदी बना लेगा।
खैर ये थी आज की मूवी और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में। और अगर आपको बीच में कुछ चीजें पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।